जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल क्लाइमेक्स एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं। हमने आपको घातांक करनी में 2 लेक्चर पढ़ा चुके हैं। आज हमारा जो सेशन होने वाला है बच्चों वो प्रैक्टिस का है। तो आप लोगों ने अगर हमारे दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले उनको अच्छे तरीके से देखें, कंप्लीट नोट्स बनाएं, फिर जो हम आज प्रैक्टिस कराने वाले हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। आपको एक एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो अगर यहाँ से आपको क्वेश्चन ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इसके पहले दोनों वीडियो अच्छे से देखें, वहाँ मैंने पूरे कंसेप्ट समझाए हैं। आज आपको सिर्फ क्या कराना है बच्चों, प्रैक्टिस कराना है। रात बहुत हो चुकी है, ठंडी भी है, इसीलिए आप लोग आराम से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें और हम लोगों का साथ दें। वीडियो को पूरा देखें, थोड़ा सा बड़ा होगा तो एक एक क्वेश्चन को आप समझेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन आपको हम समझाना चाहते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ से देखेंगे बच्चों, मैंने पढ़ा दिया है, ये मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। यदि 27 की घात 2/3 गुणा 81 की घात -1/2 बराबर 3 की घात n हो तो n का मान ज्ञात करना है। चलिए अच्छा दिख रहा है ना ये। चलिए देखते हैं। यहां से देखेंगे बच्चों, हमने आपको कंसेप्ट पढ़ाया हुआ है और उन्हीं कंसेप्टों पे आज काम करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे कि अगर बच्चों प्लीज़ मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर आपने हमारा पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो देखिए, वहाँ ना मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, उसी के आज सवाल हम कराने वाले हैं। तो आज हम समझाएंगे नहीं ज़्यादा, आज हम केवल सवाल कराएंगे। यहाँ देखिए 27 लिखा हुआ है, तो 27 का मतलब क्या होता है, 3 गुणा 3 गुणा 3। तो इसका मतलब होता है बच्चों 3 की घात कितना, 3, और पहले से कितना लिखा हुआ है, 2/3। देखना बच्चों 81 लिखा हुआ है, 81 का मतलब होता है 3 की घात कितना, 4। 3 की घात कितना बच्चों, 4, और पहले से गुणा है -1/2 की, बराबर 3 की घात n। तो यहाँ से देखेंगे कि 3 से 3 कट जाएगा और 3 दूनी 6, 2 आ जाएगा। और यहाँ देखेंगे 3 की घात 2 गुणा 3 की घात -2 बराबर 3 की घात n। यहाँ देखेंगे आधार समान है तो गुणा में घातें आपस में जुड़ जाएंगी, और देखना बच्चों आधार बराबर तो घात बराबर, n का मान कितना आ जाएगा, 0। तो ये बच्चों आपका क्वेश्चन था और इसका आंसर क्या आ गया, 0। तो आप लोग बढ़िया से प्रैक्टिस करेंगे। इसके पहले बच्चों हमने पढ़ा दिया है, तो आप लोग जुड़े रहें और नए क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करें। ये आने वाले आपके MP पुलिस एग्जाम, MP SI, ग्रुप डी, रेलवे, SSC के एग्जामों के लिए आपको बहुत लाभदायक होने वाली है बच्चों। चलिए बताते हैं दूसरा क्वेश्चन। क्या कहा है, 8 की घात 3 गुणा 8 की घात 2 गुणा 8 की घात -5। देखना बच्चों इसको समझेंगे तो इसके संदर्भ में हमने एक कंसेप्ट बताया था कि अगर आधार समान है तो गुणा में घातों को आपस में जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ से चलिए बच्चों जोड़ दीजिए, तो 3 और 2 5, और 5 और 5 में कितने का अंतर है, 0 का। और किसी भी संख्या में 0 की पावर लगी हो तो इसका मान हमेशा 1 होता है, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से ये दूसरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक एक क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते चलेंगे और समझते चलेंगे। देखेंगे तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरे क्वेश्चन को बच्चों बनाना है। यहाँ से तीसरा क्वेश्चन है आपका, यदि 9 की घात n गुणा 3 की घात 5 गुणा 27 की घात 3 बटा, यहाँ देखेंगे 3 गुणा 81 की घात 4 बराबर, यहाँ से देखेंगे 27 हो तो n का मान ज्ञात करें। तो चलिए बच्चों समझते हैं क्वेश्चन को।
यहाँ देखिए आधार समान करेंगे, यहाँ भी आधार समान करेंगे, यहाँ भी आधार समान करेंगे। हमने कंसेप्ट पढ़ाया हुआ है। तो 9 को लिखा जा सकता है 3 की घात 2 की घात n। यहाँ से देखेंगे बच्चों ये लिखा हुआ है 3 की घात कितना 5। 27 को लिखा जा सकता है 3 की घात 3 गुणा 3। अब देखना बच्चों इसको लिखा जा सकता है 3 की घात 1 और 81 को लिखा जा सकता है 3 की घात 4 और पहले से घात लगी थी 4 की। और 27 को लिखा जा सकता है 3 की घात 3। अब चलिए बच्चों यहाँ पहले हम बना लेंगे। तो यहाँ कैसे बनेगा ध्यान से देखेंगे 3 की घात 2n, यहाँ हो जाएगा 3 की घात 5 और यहाँ हो जाएगा 3 की घात 9 और बटे में देखेंगे बच्चों 3 की घात 1 गुणा 3 की घात 16 बराबर 3 की घात 3। अब ध्यान से देखेंगे किस तरीके से बनेगा। अब यहाँ बना लेते हैं, यहाँ बना लें। चलिए यहाँ देखेंगे बच्चों हम बना लेते हैं, आधार समान है तो गुणा में घातें आपस में जुड़ जाएंगी। तो 9 5 14 2 की पावर n, तो 3 की घात 2n प्लस 14 बटा देखेंगे बच्चों 3 की घात 15 16 और 1 17 बराबर 3 की घात n। अब देखो बच्चों आधार समान है तो भाग में घातें आपस में घट जाएंगी। तो 3 की घात 2n प्लस 14 माइनस 17 बराबर 3 की घात n। अब देखो चलिए देखेंगे बच्चों यहाँ से देखेंगे 3 की घात कितना है, यहाँ पर 3 है। अब चलिए बच्चों यहाँ से समझते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं कि आधार समान तो घातें क्या हो जाएंगी समान। तो यहाँ से देखेंगे 2 की पावर n और यहाँ से देखेंगे माइनस का 3 बराबर 3, तो 3 वहाँ जाएगा 6, तो 2 की पावर n बराबर 6, तो n का मान कितना आ जाएगा, n का मान आ जाएगा 3। अच्छा दिख रहा है ना यहाँ पे। चलिए बच्चों तो इस प्रकार आपके क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, n बराबर 3 आपका राइट आंसर आ गया। तो ये बच्चों तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आपको बच्चों हम 80 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराने वाले हैं। ये बच्चों हमने दोनों वीडियो पढ़ा दिए हैं, 2 क्लास आपको पढ़ा चुके हैं, तो पूरा कंप्लीट कंसेप्ट हम पढ़ा चुके हैं बच्चों। तो आपको क्या करना होगा, सिर्फ इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। और बच्चों आपको ऑफिस से प्रैक्टिस सेट ले लेना है घातांक करने का, वो 100 क्वेश्चन का होगा और उसको पूरा लगा लेना है अच्छे तरीके से, तो आपसे पूरा घातांक करनी बनने लगेगा, ठीक है। चलिए तो चौथा क्वेश्चन देखिए आपके सामने लिख रहे हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, √5 माइनस का √3 अपॉन √5 और प्लस का √3। तो देखेंगे बच्चों इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बड़ा सिंपल तरीका होता है। आपको देखो बच्चों बता देते हैं कि आप क्या करोगे, हर का परिमेयकरण। हर का परिमेयकरण कहलाता है कि हर का चिन्ह बदलकर ऊपर गुणा और नीचे गुणा। ये देखो बच्चों हमने ऊपर गुणा करा दिया और हमने नीचे गुणा करा दिया। तो देखो ऊपर एक कंप्लीट फार्मूला बन जाएगा दोनों का होल स्क्वायर, तो √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा। और नीचे बच्चों ध्यान से देखो तो फार्मूला क्या बनेगा, एक बार धन में और एक बार ऋण में। तो यहाँ से फार्मूला बनेगा √5 प्लस √3 और यहाँ से हो जाएगा √5 माइनस का √3। तो यहाँ देखो बच्चों ऊपर फार्मूला बन गया, नीचे फार्मूला बन गया। ऊपर फार्मूला बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर √5 का स्क्वायर 5, √3 का स्क्वायर 3 माइनस का 2 गुणा √5 गुणा √3। और यहाँ से देखेंगे बच्चों तो आ जाएगा √5 का स्क्वायर 5 और √3 का स्क्वायर 3। तो यहाँ से 5 3 8 आ जाएगा। चलिए बच्चों ध्यान से देखेंगे यहाँ कितना आ जाएगा, 5 और 3 8 आ जाएगा, माइनस के 2 √5 दिया 15। और यहाँ देखना बच्चों कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब देखो बच्चों ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लें तो बचेगा 4 माइनस का √15। और नीचे देखेंगे बच्चों कितना है आपका, नीचे देखेंगे बच्चों यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 5 में से 3 चला जाएगा तो 2 बचेगा, 2 बचेगा ना। अब चलिए यहाँ देखो कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो 2 से 2 कट जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 4 माइनस का √15 आपका राइट आंसर
हो जाएगा। इस प्रकार बच्चों आपका ये चौथा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। बच्चों आपको मैं एक एक क्वेश्चन पढ़ाता चलूँगा। ये बच्चों आपके आने वाले आगामी एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट होगा। आपको एक एक थोड़ा सा मोबाइल की स्पीड बढ़ा के और क्वालिटी अच्छा करके आप एक एक क्वेश्चन को समझते चलिए। ठीक है बच्चों, यहाँ से देखेंगे अगला क्वेश्चन है 3 की घात n प्लस 2 3 की पावर n प्लस 2 माइनस 3 की पावर n प्लस 1 अपॉन, यहाँ से देखेंगे 3 की पावर n प्लस 4 प्लस 3 की पावर n प्लस 1। देखेंगे बच्चों इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ से ऊपर से कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है और नीचे से कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है, मगर हमसे कॉमन लेते नहीं बन रहा है। तो कॉमन तो लेंगे हम, मगर कुछ ना कुछ तोड़ के लेंगे। तो देखो यहाँ से इसको तोड़ा जा सकता है 3 की पावर n इंटू 3 की पावर 2, क्योंकि बच्चों इसको ऐसा तोड़ लेंगे प्लस में है, इसका मतलब आधार समान रहा होगा तभी गुणा में घातें आपस में जुड़ जाती हैं। माइनस 3 की घात n गुणा 3 की घात 1 बटा, देखेंगे बच्चों यहाँ से 3 की घात n गुणा 3 की घात 4 प्लस, यहाँ देखेंगे बच्चों प्लस है 3 की घात n इंटू 3 की घात 1। अब चलिए बच्चों यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो अब देखिए ध्यान से कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है 3 की घात n, और देखेंगे बच्चों कितना बचा 3 की घात 2 माइनस 3 की घात 1, और देखना बच्चों नीचे क्या बचा 3 की घात n कॉमन ले लिया तो यहाँ से आ जाएगा 3 की घात 4 और प्लस 3 की घात 1। अब देखो बच्चों ये आपका कट जाएगा, 3 की घात 2 का मान होता है 9, 9 में से 3 घटाया तो बचेगा 6, 3 की घात 4 का मान 81, 3 जोड़ दिया तो कितना 84, और 14 छंग 84, तो 1/14 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से क्वेश्चन का आपका 5वां क्वेश्चन ये कंप्लीट होता है। आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लें। हर टाइप का बच्चों क्वेश्चन आपको हम बताते चलेंगे। ये बच्चों आपका प्रैक्टिस सीजन है, हम इसके पहले पढ़ा चुके हैं तो उसको आप अच्छे से समझेंगे। अब देखेंगे यहाँ से हमसे क्वेश्चन 6वां क्या कह रहा है। चलिए बच्चों 6वां क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है 6वां क्वेश्चन, यदि अंडर रूट 4 की पावर n बराबर 1024 हो तो n का मान ज्ञात करें। देखेंगे यहाँ से इस क्वेश्चन को बच्चों बनाएंगे। क्वेश्चन आपका कहा है यदि अंडर रूट 4 की घात n बराबर 1024 हो तो n का मान ज्ञात करें। अब देखिए n का मान निकालना है तो रूट हटाना है, तो यहाँ से देखेंगे बच्चों रूट हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो यहाँ से देखेंगे बच्चों हमको दोनों पक्षों का वर्ग करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया। तो हमको पता है कि वर्ग से रूट कैंसिल हो जाता है और यहाँ हो जाएगा 1024 का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखेंगे 4 की घात n 1024 का मतलब होता है 4 चौको 16 चौको 64 गुणा 256 गुणा 1024 घात 2। अब देखेंगे 4 की घात n बराबर 1 2 3 4 और 5, तो 4 की घात कितना 5 गुणा 2। अब बच्चों देखो आधार समान तो घाते समान, n का मान कितना आ जाएगा, n का मान आ जाएगा 10। तो इस प्रकार बच्चों आपका ये क्वेश्चन 6वां कंप्लीट होता है। एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझते चलना है, और बच्चों आपको ये क्वेश्चन लगाने के बाद हमारा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है। अब देखेंगे 7वां क्वेश्चन। चलिए बच्चों 7वां क्वेश्चन देखेंगे। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि अंडर रूट 2 की पावर n बराबर 64 2 की पावर n बराबर 64 हो तो n का मान ज्ञात करें, हो तो n का मान ज्ञात करें। अब चलिए बच्चों उसी तरीके से क्वेश्चन बनाएंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो वर्ग से रूट कैंसिल हो जाएगा और बराबर यहाँ हो जाएगा 64 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ध्यान से देखेंगे 2 की पावर n और 64 का मतलब होता है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 की घात कितना 2, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ से देखेंगे बच्चों 2 की घात n बराबर 2 की घात 6 और पहले से घात लगी है 2 की,
तो आधार समान तो घाते समान, n का मान कितना आ जाएगा, n का मान आ जाएगा 12। तो इस प्रकार बच्चों आपका ये क्वेश्चन नंबर 7वां कंप्लीट होता है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8वां। 8वां क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। 8वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 8वां क्वेश्चन बच्चों समझेंगे ध्यान से। 8वां क्वेश्चन है माइनस का 1/343 माइनस 1/343 की घात माइनस का 2/3। तो देखो बच्चों यहाँ से क्वेश्चन हम समझेंगे कि अगर देखो यहाँ से हम आपको बताएं, इसको लिखा जा सकता है -1/7 लिखा जा सकता है ना बच्चों, और 3 की घात लगाया जा सकता है, क्योंकि -1 में 3 की घात लगाओगे माइनस आएगा और 7 में 3 की घात लगाओगे 343 आएगा, और कहे की घात लगी है माइनस का 2/3 की। अब ध्यान से देखेंगे बच्चों, ये 3 से 3 आपका कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा आपका -1/7 की घात कितना, -2। अब ध्यान से देखेंगे कि जब हम इसको पलट देंगे तो घात का चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। तो अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव और नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी, मगर इसका चिन्ह आपका नहीं बदलने वाला। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 7/-1 की घात बच्चों देखो कितनी हो जाएगी, +2। इसका मतलब है कि 7/-1 गुणा 7/-1, तो -1 +1 और 7 × 7 कितना हो जाएगा, 49 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार बच्चों आपका क्वेश्चन ये 8वां कंप्लीट होता है। अब चलिए क्वेश्चन देखते हैं 9वां। आपको एक एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते चलना है। 9वां क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे बच्चों। 9वां क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, 9वां क्वेश्चन कह रहा है 32/243 की घात -4/5। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे क्या होता है, 32 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। तो ये बच्चों 32 का मतलब होता है, और 343 का मतलब होता है 3 × 9 तिया 27 तिया 81 और तिया 243, और घात कितने की है बच्चों, -4/5। तो यहाँ से देखेंगे ये हो जाएगा 2/3 की घात कितना, 5, और गुणा कितना, -4/5। तो ध्यान से देखेंगे -5 से -5 कट जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा आपका 2/3 की घात -4। अब ध्यान से देखा बच्चों, अगर हम इसको पलट दें तो जो घात है वो क्या हो जाएगी, उसका साइन बदल जाएगा। तो यहाँ पे कर दें। चलिए ध्यान से देखेंगे हम क्या करेंगे, 2/3 को लिखा जा सकता है 3/2 की घात कितना, 4। तो देखना यहाँ से देखेंगे बच्चों, 3 की घात 4 का मान होता है 81 और 2 की घात 4 का मान होता है 16। तो देखेंगे आपका आंसर कितना हो जाएगा, 81/16 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों क्वेश्चन आपका 9वां क्वेश्चन ये कंप्लीट होता है। चलिए सब लोग 10वां क्वेश्चन बना लेंगे। ध्यान से देखेंगे 10वां क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। चलिए बच्चों 10वां क्वेश्चन सब लोग लिखिएगा। 10वां क्वेश्चन है 1000। 10वां क्वेश्चन है बच्चों आपका 1000 की घात 9। अब देखना यहाँ से भाग देना है आपको 10 की घात 24 से, और बताइए बच्चों क्या आंसर आएगा। तो देखेंगे ध्यान से कैसे बनाएंगे क्वेश्चन को। 1000 को लिखा जा सकता है 10 की घात कितना, 3, और गुणा कितना पहले से लगा है 9, और भाग देना है 10 की घात 24 से। तो यहाँ से देखेंगे 9 तो यह 27, 10 की घात कितना हो जाएगा 27, और बटा, भाग का मतलब होता है बटा, यहाँ हो जाएगा 10 की घात 24। तो अब देखेंगे हमने आपको पढ़ाया था कि अगर आधार समान होगा तो भाग में घातें आपस में घट जाएंगी। तो यहाँ से 27 - 24, तो यहाँ से देखेंगे 10 की घात कितना हो जाएगा, 10 की घात हो जाएगा 3, और 10 की घात 3 का जो आंसर होगा बच्चों वो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 1000 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार बच्चों क्वेश्चन आपका 10वां कंप्लीट होता है। अब चलिए क्वेश्चन बनाते हैं हम 11वां। तो 11वां क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। 11वां क्वेश्चन क्या है बच्चों आपके सामने, ध्यान से देखिएगा। 11वां क्वेश्चन है
कि 16 की घात 1.75 है। ये बच्चों आपका क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, छोटे एग्जाम का क्वेश्चन है। यहाँ से देखोगे इसका आंसर क्या आएगा, तो हम आपको बताते हैं कैसे सॉल्व होगा। ये देखेंगे 16 और देखना यहाँ से बच्चों इसको लिखा जा सकता है 175/100। तो देखिए 25 से काट देंगे तो 25 सत्ते कितना होता है 175 और 25 चौको 100 होता है। तो 16 का मतलब होता है बच्चों 2 की घात 4 और बटे कितना 7/4। तो 4 से 4 कट जाएगा और आंसर आ जाएगा 2 की घात 7। अब बच्चों 2 की घात 7 का मान क्या होता है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 कितना होता है 128 आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार बच्चों आपका क्वेश्चन 11वां कंप्लीट होता है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12वां। जो बच्चों आपको क्वेश्चन का हमने एक प्रैक्टिस सेट दिया था 80 क्वेश्चन का, वही है, मगर आपको ऑफिस से 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लेना है और उसको अच्छे से लगाना है। ये आपको पूर्णतः समझ में आ जाएगा। चलिए बच्चों यहाँ से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12वां ध्यान से देखिए। 12वां क्या कह रहा है 36 की घात 1/6। 36 की घात 1/6 इसका बच्चों आपको आंसर बताना है। कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए 36 को लिखा जा सकता है 6 की घात कितना 2 और पहले से कितना लिखा है बच्चों 1/6 लिखा हुआ है। तो यहाँ से कट जाएगा तो कितना बचेगा 1/3। 1/3 बचेगा ना बच्चों, 1/3 बचेगा। तो अब देखो इसको कैसा लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है √6। यहाँ बच्चों का की पावर आ जाएगी 3 की पावर आ जाएगी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपका 12वां कंप्लीट होता है। ठीक है दोस्तों, आप लोग छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इनको बहुत अच्छे से बनाते चलना है। अब चलिएगा क्वेश्चन 12वें के बाद आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 13वां। यहाँ दिख रहा है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13वां ध्यान से देखेंगे। क्या क्वेश्चन है बच्चों आपका, क्वेश्चन कहा है √8 की घात 1/3। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। हम 8 को लिखा जा सकता है कितना 1/2 की पावर और गुणा कितना 1/3 की पावर। 8 का मतलब क्या होता है बच्चों, 8 का मतलब होता है 2 की घात 3 और पहले से घात लगी है 1/2 गुणा 1/3। तो ध्यान से देखेंगे 1/3 से 1/3 कट जाएगा, ये आ जाएगा 2 की घात 1/2। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका √2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14वां। ध्यान से देखेंगे बच्चों, एक एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करते चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14वां आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14वां है 1/216 1/216 की घात -2/3। देखना बच्चों डिवाइड बाई करेंगे, यहाँ से देखेंगे 1/27 की घात 1/27 की घात -4/3। अब देखिए बहुत ही सिंपल, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, समझाते हैं। 1 में चाहे जितने की घात लगाओ मान 1 होता है और 216 का मतलब होता है 6 की घात 3। तो यहाँ से देखेंगे 1/6 की घात बच्चों कितना लगा देंगे 3 और पहले से घात कितनी लगी है -2/3। ये बच्चों डिवाइड बाई, यहाँ देखेंगे 27 का मतलब कितना होता है 1/3 और पहले से घात कितने की लगी है -4/3। और बच्चों ये जो यहाँ 27 का मतलब होता है यहाँ से 1/3 ये 3 हो जाएगा -4/3। अब देखेंगे ध्यान से क्वेश्चन बनाएंगे, इसको देखो यहाँ से कट जाएगा, ये आपका कट जाएगा। ये देखो 1/6 की घात -2। बच्चों जब ये संख्या पलट देंगे 6/1 तो घात का चिन्ह क्या होगा बदल जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और ध्यान से देखेंगे बच्चों इसका बदल देंगे 3/1 तो ये भी घात का चिन्ह क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखो 6 की घात 2 तो इसका मतलब होगा 6 गुणा 6, भाग का मतलब होता है बटा, तो यहाँ से आ जाएगा 3 गुणा 3, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, इसका मतलब हो जाएगा 3 दूनी 6 और यहाँ से बच्चों कितना हो जाएगा 4/9। तो इस प्रकार से बच्चों आपका जो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका जो 14वां है उसका आंसर आ जाएगा 4/9 आ जाएगा। अब चलिए बच्चों क्वेश्चन बताते हैं आपको अगला।
चलिए बच्चों क्वेश्चन बताते हैं आपको 15वां क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। चलिए 15वां क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, जूम करके रखिएगा, अच्छे से समझना है बच्चों। यहाँ से देखना कितना आएगा, 2 की घात 3, 2 की घात 3 धन 2 की घात 2 धन, यहाँ से बच्चों है 2 की घात -2 धन 2 की घात -3। ध्यान से देखेंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा बच्चों, सब लोग हम बताते हैं, इसको लिखा जा सकता है 2 की घात 3, यहाँ से आ जाएगा 2 की घात 2, ये बच्चों घात माइनस में है, तो ये जब इसको बटे में ले आएंगे तो कहे क्या हो जाएगी, प्लस की, तो 2 की घात 2 प्लस, यहाँ से देखना बच्चों कितना हो जाएगा, 2 की घात 3। अब देखना यहाँ से हमें पता है कि 2 की घात 3 का मान होता है 8, 2 की घात 2 का मान होता है 4 प्लस 1/2 की घात 2 का मान 4 और 2 की घात 3 का मान बच्चों कितना 8 है। तो यहाँ से देखो ध्यान से हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 8, तो 8 हो जाएगा 64, 8 चौको हो जाएगा 32 और 4 दूनी हो जाएगा 8 और प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ से 2 और 1 3, 3 2 5, 5 और 5 4 9, कितना हो जाएगा बच्चों 9 हो जाएगा। और देखो 6 3 9, तो यहाँ से देखेंगे बच्चों कि 99/8 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार बच्चों आपका ये क्वेश्चन 15वां सॉल्व होता है। अब चलिए यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ध्यान से देखेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है 5 की घात 0.25, 5 की घात 0.25 गुणा 125 की घात 0.25 अपॉन, यहाँ से देखेंगे 256 की घात 0.10 गुणा 256 की घात 0.15। देखेंगे बच्चों ध्यान से, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होगा। तो देखिए आधार समान होगा तभी आपके घाते गुणा में घाते जुड़ेंगी और घटेंगी। तो यहाँ से देखो ये लिखा है आपका 5 की घात 0.25 और देखेंगे बच्चों 125 का मतलब होता है 5 की घात 3 और पहले से कितना है 0.25 और यहाँ से देखेंगे बच्चों इसको लिखा जा सकता है 4 की घात 2 का मान 16, 4 की घात कितना 4 और पहले से लिखा है 0.10 गुणा, यहाँ देखेंगे तो 4 की घात 4 और गुणा कितना बच्चों 0.15। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ बना लेते हैं, चलिए बना लें। यहाँ से देखेंगे तो ये हो जाएगा 5 की पावर 0.25 और देखेंगे बच्चों यहाँ से 25 दिया 75, तो यहाँ से आ जाएगा 0.75 अपॉन, यहाँ देखेंगे बच्चों 40, तो 4 की घात कितना 0.40 और यहाँ हो जाएगा 15 चौको 60, 4 की घात कितना 0.60। अब देखिए आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, तो यहाँ से 5 की घात 1.00 कोई मतलब नहीं, यहाँ से बच्चों 100 हो जाएगा, 2 अंक बाद 0.1 कोई मतलब नहीं, तो आपका आंसर आ जाएगा 5/4। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर आपका 16वां सॉल्व हो गया। अब चलिए बच्चों और प्रैक्टिस करते हैं और समझते चलिए, थोड़ा सा स्पीड में पढ़ेंगे क्योंकि बच्चों हमने इसमें पढ़ा दिया है, तो बस आपको क्या करना है क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना है। अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे और एक प्रैक्टिस सेट हमारा लगा लोगे तो घातांक करनी आपको जिंदगी में दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17वां क्वेश्चन कह रहा है √3 की पावर 5 इंटू 9 की पावर 2 इज इक्वल टू 3 की पावर अल्फा इंटू 3√3 हो तो अल्फा का मान ज्ञात करें। तो यहाँ से देखेंगे बच्चों कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसको लिखा जा सकता है √3 को लिखा जा सकता है 1/2 और पहले से घात की लगी है 5 की गुणा, 9 को लिखा जा सकता है 3 की घात 2 और पहले से घात की लगी है 2 की, 9 को लिखा जा सकता है 3 की घात 2 और पहले से घात लगी है 2 की बराबर
3 की घात अल्फा, यहाँ से हो जाएगा 3 की घात 1 और यहाँ से हो जाएगा 3 की घात 1/2। अब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से बच्चों आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाएंगी। यहाँ से हो जाएगा 5/2 और प्लस 2 दूनी 4 बराबर, यहाँ से हो जाएगा 3 की घात अल्फा प्लस 1 प्लस 1/2। अब देखेंगे आधार समान है तो घातें भी क्या होंगी, समान होंगी। तो यहाँ से आ जाएगा 5/2 प्लस 4 माइनस अल्फा माइनस 1/2 बराबर अल्फा। बच्चों समझेंगे यहाँ कितना आएगा, ये वाला लाएंगे। एक बार हम थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं। यहाँ से देखेंगे कि 5/2 प्लस 4 बराबर अल्फा प्लस 1 प्लस 1/2। तो यहाँ से देखेंगे 5/2 प्लस 4 माइनस 1 बराबर अल्फा। इसके बटे में 1 मान लीजिए, इसके बटे में 1 और एलसीएम ले लेंगे तो कितना आएगा 2, 2 से 2 कट जाएगा 5, 4 दूनी 8 माइनस 2 माइनस 1 बराबर अल्फा। तो 8 5 13 में से 3 चला जाएगा 10, 2 का भाग देंगे 5। तो यहाँ से बच्चों बात करें तो अल्फा का मान कितना आ जाएगा, अल्फा का मान आ जाएगा 5। इस प्रकार से क्वेश्चन आपका 17 नंबर का सॉल्व हो गया बच्चों। चलिए ठीक है, चलिए फिर से जूम कर लेंगे, फिर से हम अच्छे से बनाएंगे। अब देखेंगे इसके बाद बच्चों बताते हैं क्वेश्चन नंबर है आपका 18। तो यहाँ से देखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 18वां आपको बताते हैं। 18वां क्या कह रहा है, 2 की घात x 8 की घात 1/5 बराबर 2 की घात 1/5। 8 की घात 1/5 2 की घात 1/5 हो तो x का मान ज्ञात करें, हो तो x का मान ज्ञात करें। अब देखिए बच्चों बिल्कुल बेसिक से बनाएंगे। 2 की घात x 8 को लिखा जा सकता है 2 की घात 3 और घात का की लगी 1/5 की बराबर 2 की घात 1/5। अब देखो यहाँ आधार समान तो गुणा में घातें जुड़ जाएंगी। x प्लस का 3/5 बराबर 2 की घात कितना 1/5, आधार समान तो घातें समान, x प्लस 3/5 बराबर 1/5। तो यहाँ से देखेंगे x का मान आ जाएगा 1/5 माइनस का 3/5। तो एलसीएम लेंगे तो 5 आएगा और 1 माइनस 3 तो कितना माइनस का 2/5। तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, माइनस का 2/5 आपका राइट आंसर आ जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन आपका 18वें नंबर का सॉल्व होता है। अब चलिए बच्चों बताते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 19वां। ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19वां का क्वेश्चन बच्चों ध्यान से देखेंगे। x की पावर a अपॉन x की पावर b, यहाँ से देखेंगे बच्चों पावर के रूप में लिखा है a प्लस b, यहाँ से देखेंगे गुणा, यहाँ से देखेंगे x की पावर b अपॉन x की पावर c और देखेंगे बच्चों यहाँ से पावर के रूप में लिखा हुआ है b प्लस c गुणा, यहाँ देखेंगे x की पावर c अपॉन x की पावर a और यहाँ से देखेंगे बच्चों पावर लगा है c प्लस 1 का। अब देखिए आपको बताते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। आधार समान है तो भाग में घातें घट जाएंगी। x की पावर a माइनस b और पहले से पावर कितने की लगी है a प्लस b की। यहाँ से देखेंगे गुणा, यहाँ आ जाएगा x की पावर b माइनस c और पहले से घात क्या की लगी है b प्लस c की। यहाँ से देखेंगे x की पावर c माइनस a और यहाँ से आ जाएगा c प्लस a। अब देखोगे बच्चों आपको पता है कि घात के ऊपर घात का आपस में क्या होता है, गुणा हो जाता है। तो यहाँ देखो फार्मूला क्रिएट हो जाएगा और आ जाएगा x की पावर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर गुणा, यहाँ हो जाएगा x की पावर b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, यहाँ देखेंगे हो जाएगा x की पावर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब देखो बच्चों x सब जगह बराबर हो गया तो ये आपका पता है कि x अगर आधार के रूप में है, आधार समान हो तो गुणा में घातें आपस में जुड़ जाती हैं। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर।
अब ध्यान से देखेंगे बच्चों, आप देखिए बी से बी क्या हो कट जाएगा, ये सी से सी कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा। जब बच्चों सब कुछ कट जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा, 0 बचेगा। और किसी भी संख्या में जब 0 की पावर लगी होती है तो उसका मान हमेशा कितना होता है, 1 होता है। इस प्रकार बच्चों आपका क्वेश्चन हो गया ऑप्शन नंबर, चलिए बच्चों 19वां है। 11:30 बज चुके हैं बच्चों, आप लोग अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए, क्योंकि बच्चों जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। ये बच्चों आपका 19वां क्वेश्चन हो गया। हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम समझा नहीं रहे हैं ज़्यादा अच्छे से, तो आप अच्छे से कोऑपरेट कर लीजिएगा बच्चों, क्योंकि हम पहले आपको बता चुके हैं। ये तो सिर्फ बच्चों आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं क्वेश्चनों की। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 20वां, क्वेश्चन नंबर 20वां बच्चों ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20वां कह रहा है 2 की पावर 2x + 4, 2 की पावर 2x + 4 बराबर 16 की पावर x हो तो x का मान बताना है। देखिए बच्चों ऐसा क्वेश्चन आपको हम पहले पढ़ा चुके हैं। तो यहाँ से देखो 2 की घात 2x + 4, 16 को लिखा जा सकता है 2 की घात 4x। ये देखो 4 की घात, अब आधार समान तो घाते समान। यहाँ से देखना बच्चों q का मान निकालना था, तो यहाँ से आ जाएगा 2x + 4 और बराबर 4x। तो 2x यहाँ आएगा, 2x 2 दूनी 4x का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आपको मान निकालना है x की घात 3 का, इसका मतलब 2 की घात 3 का, और 2 की घात 3 का मान कितना होगा, 8 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए बच्चों आपको क्वेश्चन सिखाते हैं 21वां। क्वेश्चन 21वां क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है 21वां, यदि 5 की घात 5x + 5 बराबर 1 हो तो x का मान ज्ञात करें। देखना बच्चों इस क्वेश्चन को आपको बताते हैं, ध्यान से देखना। आपको आधार समान है तो घातें समान होंगी, तो 5 की जगह पर लिखा जा सकता है 5 की घात 5x + 5, और इसके स्थान पर लिखा जा सकता है 5 की घात 0, क्योंकि किसी भी संख्या के स्थान पर 1 के स्थान पर 5 की घात 0 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 की घात 0 का मान 1 होगा। अब देखो आधार समान तो घातें समान, तो 5x + 5 बराबर 0, तो यहाँ से देखेंगे 5x बराबर हो जाएगा -5, तो x से 5 से 5 कट जाएगा और x का मान आ जाएगा -1। इस प्रकार से बच्चों क्वेश्चन आपका 21वां सॉल्व होता है। चलिए ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका बच्चों सॉल्व कराते हैं 22वां क्वेश्चन। ध्यान से देखेंगे 22वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझेंगे। यदि 22वां क्वेश्चन है आपका, यदि 3 की घात x + 3 + 7 बराबर 250 हो तो x का मान ज्ञात करें। तो यहाँ से देखना बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ से 3 की घात x + 3, ये 7 बच्चों प्लस में है, वहाँ जाएगा तो कहेगा हो जाएगा माइनस का, तो 250 माइनस का 7, तो 3 की घात x + 3 बराबर बचेगा 243। तो यहाँ देखो बच्चों 3 की घात x + 3, 343 का मतलब होता है 3 की घात 5, तो यहाँ से x + 3 बराबर 5, तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 2। तो ये बच्चों आपका राइट आंसर है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 23 है। तो चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 आपका सॉल्व कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, 5 की घात x + 3, 5 की घात x + 3 बराबर, यहाँ से देखेंगे 25 की घात 3x - 4 हो तो x का मान ज्ञात करें। तो यहाँ से देखो बच्चों x का मान निकालना है, 5 की घात x + 3, 25 को लिखा जा सकता है 5 की घात 2, 3x - 4। तो यहाँ से देखेंगे आधार समान तो घातें समान, x + 3 बराबर 3 दूनी 6x - 8। तो यहाँ से देखेंगे -6x बराबर -8 प्लस -3। तो यहाँ से देखेंगे बच्चों क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन, हाँ यहाँ समझें कितना आ जाएगा, -5x और बराबर -11। तो माइनस से माइनस कट जाएगा और x का मान आएगा 11/5, आपका राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है, थोड़ा सा ऊपर से नहीं लिखा इसलिए थोड़ा सा मज़ा कम आ रहा होगा। चलिए बच्चों देख लेंगे, राइट आंसर आ गया। चलिए ऊपर ले चलो। चलिए इस प्रकार क्वेश्चन आपका बच्चों ये 23वां खत्म होता है। अब चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 24। चलिए ध्यान से देखेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 24वां क्या कह रहा है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 24वां देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 24वां कह रहा है यदि 2 की घात 2x माइनस 1 बराबर 1/8 की घात x माइनस 3 हो तो x का मान ज्ञात करें। चलिए बच्चों यहाँ से क्वेश्चन बनाते हैं, समझेंगे। 2 की घात 2x माइनस 1 बराबर, यहाँ देखो हम क्या बना सकते हैं, 8 को लिखा जा सकता है 2 की घात 3x माइनस 3। अब बच्चों देखेंगे ध्यान से कि ये नीचे है, अगर ऊपर जाएगा तो काहे का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 2 की घात 2x माइनस 1 बराबर 2 की घात बच्चों ये ऋणात्मक हो जाएगा, माइनस का 3 x माइनस का 3। अब देखो आधार समान है तो घातें भी समान होंगी। 2 की घात x माइनस 1 माइनस 3 का अंदर गुणा करा दो, माइनस का 3 और माइनस माइनस प्लस का 9। तो यहाँ से देखेंगे 2x प्लस का 3x बराबर 9 प्लस 1। तो यहाँ से देखेंगे 5x बराबर 10 और x का मान कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10। x का मान बच्चों आपका 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 24वां खत्म होता है। चलिए अब देखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 25वां। एक एक क्वेश्चन की बच्चों आपको जानदार और शानदार तरीके से प्रैक्टिस करना है और चीज़ों को समझना है। यहाँ से देखेंगे यदि 2 की घात x माइनस 1 यदि 2 की घात x माइनस 1 प्लस 2 की घात x प्लस 1 बराबर 320 हो तो x का मान ज्ञात करें। तो यहाँ से देखेंगे बच्चों, इसको कॉमन तो ले सकते हैं मगर डायरेक्टली कॉमन नहीं ले सकते, हम तोड़ मरोड़ के कॉमन लेंगे। तो इसको लिखा जा सकता है 2 की घात x बटा 2 की घात 1, क्योंकि आधार समान रहा होगा तभी भाग में घातें घटी होंगी। इसको लिखा जा सकता है 2 की घात x गुणा 2 की घात 1 बराबर कितना, 320। अब चलिए बच्चों बनाते हैं। यहाँ से देखो कॉमन आ रहा है 2 की घात x, तो देखो 2 की घात x कॉमन लिया तो बचेगा 1 बटा 2 की घात 1 और यहाँ बचेगा 2 की घात 1 बराबर कितना, 320। अब ध्यान से देखेंगे बच्चों कि यहाँ से 2 की घात x और यहाँ बन सकता है 2 दूनी 4 और 4 और 1 5, तो कितना 5 बटा 2 बन सकता है और बराबर 320। तो 5 से काट दो, 5 6 का 30, 5 को 20 और ये 2 का गुणा करा दो तो 2 की घात x बराबर 2 की घात, चलो बच्चों 128 का मतलब 2 की घात 7, तो x बराबर 7 आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25वां आपका खत्म होता है। चलिए आज काफ़ी सारे क्वेश्चनों की हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं, क्योंकि बच्चों चैप्टर तो हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं मगर जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो चीज़ें हमारी क्लियर नहीं होंगी। इसलिए बच्चों आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना है। यहाँ से देखेंगे यदि 2 की घात x प्लस 4 2 की घात x प्लस 4 माइनस 2 की घात x प्लस 2 बराबर 3 हो तो x का मान ज्ञात करें। तो देखो बच्चों यहाँ से कैसे कॉमन लेंगे, 2 की घात x गुणा 2 की घात 4 माइनस 2 की घात x गुणा 2 की घात 2 बराबर कितना, 3। तो यहाँ से देखो कॉमन आ रहा है 2 की घात x, तो अंदर क्या बचेगा 2 की घात 4 माइनस 2 की घात 2 बराबर कितना, 3। तो देखो यहाँ से 2 की घात x, 2 की घात 4 का मान 16, 2 की घात 2 का मान 4, तो 16 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा, 12 बराबर कितना, 3। तो 2 की घात x
बराबर 3/12। अब देखोगे यहाँ से बच्चों 2 की घात x बराबर 3/12 का मतलब 1/4, 2 की घात x और 4 का मतलब होता है 1/2 की घात 2। तो यहाँ समझेंगे 2 की घात x बराबर 2 की घात -2। तो x का मान कितना आ जाएगा आपका? x का मान आ जाएगा -2 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इस प्रकार क्वेश्चन आपका 26वां खत्म होता है। चलिए, समय हो चुका है बच्चों पौने कितना हो चुका? 11:30 से ऊपर हो चुका है। हाँ, 11:15 हो चुका है। चलिए बच्चों, सब लोग पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे। क्वेश्चन आपका 26वां खत्म हो चुका है। अब क्वेश्चन देखेंगे 27वां। 27वां क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है बच्चों। 27वां क्वेश्चन देखेंगे, यदि अंडर रूट, यहाँ 3 लिखा है बच्चों, यहाँ 32 लिखा है, बराबर 2 की घात x हो तो x का मान आपको बताना है। चलिए बच्चों, हो तो x का मान आपको बताना है। तो यहाँ से देखो इसको लिखा जा सकता है 32 की घात 1/3 बराबर 2 की घात x। अब ध्यान से देखेंगे बच्चों, 32 का मतलब होता है 2 की घात 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 2 की घात 5 और गुणा कितना 1/3 बराबर 2 की घात x। तो बस आधार समान तो घाते समान, x का मान कितना 5/3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार बच्चों क्वेश्चन आपका 27वां खत्म हो जाता है। अब चलिए देखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 28वां। चलिए ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28वां। अब बच्चों एक एक टाइप के क्वेश्चन आपको एक एक क्रम से बढ़िया सीरीज से समझाते चल रहा हूं। यहां से लिखा हुआ है अंडर रूट a इनवर्स इंटू बी, a इनवर्स इंटू बी, अंडर रूट b इनवर्स इंटू सी, अंडर रूट c इनवर्स इंटू a। देखना बच्चों, इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहां से देखा हमने a इनवर्स का मतलब होता है 1/a गुणा b। यहां से देखेंगे बच्चों b इनवर्स का मतलब होता है 1/b गुणा c और c इनवर्स का मतलब होता है 1/c गुणा a। अब देखो बच्चों रूट समान है तो सबका कॉमन गुणा हो जाएगा। तो 1/a गुणा b, यहाँ देखेंगे 1/b गुणा c और 1/c गुणा a। अब देखेंगे बच्चों तो यहाँ से b से b कट जाएगा, c से c कट जाएगा और a से a कट जाएगा। तो कितना आ जाएगा अंडर रूट 1 और अंडर रूट 1 का मान कितना होगा, अंडर रूट 1 का मान होगा 1। इस प्रकार बच्चों क्वेश्चन आपका ये 28वां खत्म होता है। कितना हो गया? चलिए क्वेश्चन नंबर आपका ये 28 खत्म हो गया। अब देखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 29वां, जो बहुत ही जानदार, शानदार और मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29वां क्या कह रहा है, यहां ध्यान से देखेंगे, यदि x बराबर y की घात a, y बराबर z की घात b और z बराबर x की घात c हो तो a, b व c का मान आपको बताना है। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे a, b व c का मान बताना है। तो ये देखो बच्चों आपको 3 संख्याएं दी गई हैं। संख्या पहली, ये देखो संख्या दूसरी दी गई है और ये संख्या तीसरी आपको दी गई है। आपसे कहा है कि a, b और c के मान बताइए। तो इसमें क्या काम करें बच्चों, आप लोग तीनों संख्याओं में कोई भी एक संख्या ले ले, कोई भी एक संख्या ले ले। तो हमने देखो कोई भी लेना है तो हमने लास्ट वाला ले लिया। यहाँ से देखेंगे z बराबर x की पावर c। अब देखो x की पावर c, x का मान क्या आएगा, देखिए बच्चों अमीबा नंबर पहले से x का मान दिया गया है, x का मान दिया गया है ना। तो यहाँ से देखो x का मान दिया गया है y की पावर a और पहले से क्या की पावर लगी थी, c की। तो देखेंगे यहाँ से आ जाएगा y की पावर ac आ जाएगा ना बच्चों।
अब देखो यहाँ से आपको y का मान दिया गया है। y का मान कितना दिया गया है? y का मान दिया गया हमारा z की पावर b और पहले से काहे की पावर लगी है? ac की। तो यहाँ से आ जाएगा z बराबर z की पावर a b और c। यहाँ कोई पावर नहीं है तो एक माना जाएगा। आधार समान है तो घाते समान, a b c बराबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर आपका 29 खत्म होता है। 30 तक में ही रोक लेते हैं। चलिए चलिए बच्चों 30वां क्वेश्चन देखते हैं। 30वां क्वेश्चन बहुत ही शानदार, जानदार और मजेदार क्वेश्चन है। चलिए बच्चों ध्यान से देखेंगे क्या कह रहा है। यदि 2 की पावर x बराबर 3 की पावर y बराबर 6 की पावर -z हो तो 1/x प्लस 1/y और प्लस 1/z का मान ज्ञात करें। चलिए बच्चों ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। हम भी बच्चों थक चुके हैं और बहुत तेज प्यास लगी है हमको। पानी पिला दो थोड़ा सा। बच्चों आप लोग भी पानी पी लीजिए। एक गिलास और पिला दो। अब सही रहा। चलिए बच्चों ध्यान से देखेंगे। अब देखो सही रहा ना, अब आवाज तेज निकलेगी। देखिए ये आपको सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है बच्चों। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखिए। आप देखिए ध्यान से, तो कक्षा 10वीं का सवाल है ये। 9वीं और 10वीं क्लास में ऐसे सवाल हमको मिला करते थे। याद है बच्चों की भूल गए? चलिए ध्यान से देखेंगे कैसे बनाएंगे। ये लिखा हुआ है आपको 2 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर y इज इक्वल टू 6 की पावर माइनस का z बराबर बच्चों सबके बराबर क्या मान लिया हमने? के मान लिया। क्या मान लिया? के मान लिया। के मेथड बच्चों बताते हैं आपको, थोड़ा हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। जैसे लिखा है बच्चों 2 की पावर 2 बराबर, यहां जो संख्या होगी ये 2 पावर में है, वहां जाएगी तो 1/2 होगी। जैसे 2 की पावर 3, तो जब बच्चों यहां जाएगा तो 1/3 होगा। और 2 की पावर 4 जब यहां जाएगा तो क्या होगा? 1/4 हो जाएगा। अब चलिए बच्चों क्वेश्चन समझाते हैं। यहां ध्यान से देखेंगे तो इसको लिखा जा सकता है 2 की पावर x बराबर k। यहां से देखेंगे 3 की पावर y बराबर k। और यहाँ से देखेंगे 6 की पावर माइनस का z बराबर k। तो यहाँ देखेंगे बच्चों समझेंगे, इसको लिखा जा सकता है 2x वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1/x। देखना बच्चों y जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1/y। और यहाँ z जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 1/z। कितना हो जाएगा? माइनस का 1/z। अब देखो बच्चों हमें पता है कि 2 गुणा 3 बराबर कितना होता है? 6 होता है। 2 × 3 इज इक्वल टू 6 होता है। तो 2 का मान ध्यान से देखें कितना दिया गया है। 2 का मान दिया गया यहाँ पे k की पावर 1/x। 3 का मान कितना दिया गया है? k की पावर 1/y। और c का मान दिया गया है k की पावर माइनस का 1/z। अब चलिए यहाँ पे लिख दें, क्या लिख देते हैं समझिएगा। आधार समान है तो गुणा में घाते क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। तो k की पावर 1/x प्लस 1/y बराबर यहाँ समझेंगे k की पावर माइनस का 1/z। अब देखना आधार समान है तो घाते भी समान होगी। 1/x प्लस 1/y बराबर माइनस का 1/z।
अब देखेंगे 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z बराबर कितना 0। तो इस प्रकार से बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर सॉरी कितना आ गया बच्चों 0 आपका राइट आंसर आ गया। तो बच्चों हमने 30 क्वेश्चन का आपको प्रैक्टिस करा दिया है। अब रात थोड़ा ज़्यादा हो गई है तो हम लोग अब प्रैक्टिस नहीं करेंगे। देखना बच्चों थोड़ा सा मैं सूचना बता देता हूँ आपको, ध्यान से सुनिएगा। जैसे बच्चों ये अपन ने पढ़ लिया, सवाल को पहले मिटा देते हैं फिर बताता हूँ। कितना हो गया? हाँ बच्चों अब देखो बच्चों मैंने 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा दिया है और मैं घातांक करनी पूरा पढ़ा चुका हूँ। तो बच्चों मेरी तरफ से घातांक करनी पूरा ख़त्म है। अब किसी प्रकार का कोई बताने की ज़रूरत नहीं, इतनी प्रैक्टिस बहुत है बच्चों। अब आपका काम है कि आप प्रैक्टिस करें। तो देखिए बच्चों जितना मैंने पढ़ाया है आप लोग ऑफिस से प्रैक्टिस सेट प्राप्त करें। घातांक करनी का जो 100 क्वेश्चन का है हमने बहुत ही अच्छा बनाया है। उसको पढ़ने के बाद उसमें सारे टाइप बाई टाइप क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। आप हमारी कोचिंग में पढ़ते हैं तो ठीक है, नहीं पढ़ते तो कहीं भी पढ़ते हैं। इन 3 वीडियो को देखिए घातांक करनी के बच्चों, और ऑफिस से प्रैक्टिस सेट मंगवा के घर में प्रैक्टिस कर लीजिए। एग्जाम के लिए आपका तैयार हो गया, अब इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, तो अब हम मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।